तो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड से और बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशंस को परफॉर्म किया, ठीक है। जिसमें हम लोगों को क्या करना था भाई, या तो अपने को इंस्पेक्ट करना था कि इसका ये किसका डिफरेंशिएशन है वो खोजना था, और या तो फिर हमने सिंपल फार्मूला लगाया और आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन वो एक सक्सेसफुल अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमेशा तुमको सिंपल फार्मूला मिले ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो हम लोगों को अब सीखना है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें 3 मेथड बेसिकली होंगे। पहला मेथड है अपना जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, और थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो तीनों मेथड्स, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बारी बारी आते जाएंगे, अलग अलग मेथड्स को हम लोग सीखते जाएंगे कि कैसे इस टाइप का अगर फंक्शन मिला, हर टाइप के फंक्शन के लिए एक अलग मेथड सीखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में सीखे थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग से सीखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, तो एक बहुत ही बेसिक सा वो बता दूँ कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x को ना कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, ये g ऑफ t एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम dx बाई डी टी क्या निकालेंगे, dx बाई डी टी क्या होगा, g डैश t, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, g डैश t dt, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको सब चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन i जो हमको फाइंड करना था वो अब क्या बन चुका है, अब वो बन चुका है f ऑफ x की जगह पे g ऑफ t डालना है, और dx की जगह पे क्या यूज़ करना है, g डैश t dt, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेथड ऑफ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से निकाल सकें, उसको यूज़ करने वाला है। तो अब इसको ऐसे तो समझ में आना नहीं, सवाल करते हैं 2-4 तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले करते हैं साइन एम एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई इसको क्या लिख लोगे, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का तो मालूम है, एम एक्स का नहीं मालूम ना। क्या करें, एम एक्स वो फंक्शन है जिसको हम लोग एज्यूम करने वाले हैं टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी। यहाँ से डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी बाई एम। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी बाई एम, और एम तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो 1 बाई एम, साइन टी का क्या होगा, साइन का माइनस कॉस, ठीक है। तो माइनस कॉस टी, ठीक। बट हमको आंसर टी में नहीं लिखना, टी हमको नहीं दिया, टी हमने एज्यूम किया। तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई एम माइनस के साथ कॉस एम एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको नहीं कंट्रोल हो पाएगी उसको किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको करना है, ठीक है। तो भाई इंटीग्रेशन का सिंबल डालो, dx डालो। अब देखो हैंडल कौन नहीं हो पा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना हो पा रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये 2x इसका डिफरेंशिएशन है। एक काम करते हैं, तो फिर ये लेते हैं, डिफरेंशिएट करो, 2x dx प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली, या एक काम करो 2x dx तो पूरा पूरा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या लिखें, 2x dx की जगह पे पूरा लिख देंगे अपन dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी, तो माइनस कॉस टी, फिर माइनस कॉस टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सिंपल, समझ में आया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना इजी पड़ता है, बहुत ही आसान, इससे आसान और कुछ हो मेरे को नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं फिर। तो ये है अपने पास 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है। इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले तो रूट एक्स हैंडल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास क्या है, यहाँ dx डाल लेते हैं, इंटीग्रेशन डाल लेते हैं। तो ये देखो dx बाई रूट एक्स है, तो क्या लिखेंगे, dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt लिखेंगे। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर t और 2 बाहर dt, ठीक है।
अब tan है और ये sec है, फिर से इसको अपन हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने को मालूम है tan t का ये sec स्क्वायर t होता है ना। तो एक काम करते हैं, tan t को एक और ले लेते हैं u, तो यहाँ से क्या लिखेंगे sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू du, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा du, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t की जगह क्या लिखना है u, तो ये हो जाएगा u की पावर 4 और इस पूरे की जगह पे du, ठीक है ना। तो 2 u की पावर 5/5। अब u कितना है भाई, u है tan t अपॉन 5, अब t कितना है रूट x, तो 2 tan रूट x अपॉन 5, तो ये अपना प्लस c, तो लिखना मत भूलना। तो अपना आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ और सवाल देखते हैं इस पे, पहले इसको नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, चलो। तो एक और है अपने पास, देखो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है सारे, है ना। अभी तक तो सिंपल ही लग रहे हैं, आगे का पता नहीं, ऐसा बोलना चाहोगे तुम लोग। तो इंटीग्रेशन लगा है, dx लगा है, इसको करना है। आंखें खोल के देखो, tan इनवर्स का 1/1 + x² लिखा हुआ है, तो क्या करना है, हाँ या नहीं बोल दो एक बार, ठीक है। तो बस क्या बन गया ये sin t dt। अब क्या है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस कॉस t की जगह क्या डालेंगे tan इनवर्स x प्लस c। अब देखो तुम लोग मैथ्स वाले बच्चे हो, ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan को cos में कन्वर्ट कर लेना ट्रायंगल रूल से, और x में भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुम्हारे जो बुक है उसने यही आंसर दिया हुआ है, उसने फाइंड नहीं किया है, बट मैं चाहूँगा कि ये तुम्हारा होमवर्क है, सो फाइंड करके लाएं नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। अब करते हैं tan t, चलो tan t को करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan t, बताओ सॉरी tan x dx क्या होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो sin x बाई cos x dx। अब तुम लोग को यहाँ दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, cos का डिफरेंशिएशन sin, तो cos x को क्या ले लोगे t, तो क्या लिखोगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t sin x dx इज इक्वल टू dt। चलो ये पूरे को हटा क्या लिखना है माइनस dt, और नीचे क्या है t, तो माइनस 1/t क्या log t log mod t प्लस c माइनस log mod t क्या है, हो गया सिंपल tan x का, है कि नहीं। तो अगर tan x हो गया तो क्या तुम लोग, अच्छा इस cot x बता सकते हो, है ना। इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो, अगर बुद्धिमान मनुष्य बने, तो इसको क्या लिख सकते हैं log mod cos x का पावर -1, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos, cos क्या होता है sec, ठीक है ना। माइनस log x को log 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/cos x sec x होगा। तो आंसर ये याद रखो या ये याद रखो, तुम्हारी मर्जी, बाकी याद तो यही रखना है, ठीक है। अब cot x का करते हैं, चलो। तो cot x को क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ sin x को t ले लेते हैं, चलो। तो क्या लिखेंगे cos x dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, तो क्या हो जाएगा log mod sin x। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना यार, तुम लोग समझ तो गए हो, समझदार हो तुम लोग, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट और करते हैं, कौन क्या बच गया sec x बच गया, क्या इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, है ना। चलो अच्छी बात है, बट देखो sec है, तो तुम एक काम करो sec x और tan x को देखो जरा। अगर मैं ध्यान से देखते हैं sec x प्लस tan x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो sec का क्या होता है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो अगर इस ये कैसे मिला, इसमें से sec x अगर कॉमन लोगे तो क्या मिला sec x प्लस tan x ही तो मिला ना। तो एक काम करते हैं ना,
इसमें ऊपर नीचे sec x प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। अब क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x प्लस sec x टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स dx, ठीक है। अबे देखो इसको t ले लोगे तो ये तुम्हारा दिस इंटू डी एक्स, तुमको क्या मिलेगा dt। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया dt बाई टी, मतलब कि log mod t प्लस c, तो आंसर क्या आ गया log mod sec x प्लस tan x प्लस c। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसके बाद अपन cosec x का भी देखते हैं। तो एक और देखते हैं भाई, अब अपन sec x कर लिए हैं, cosec x बच गया, इसको भी कर लो चलो। तो cosec x dx, अब इसका भी वही फीलिंग लो, सेम वही cosec x प्लस cot x होगा, है ना, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर x और cosec x cot x जो होता है वो। तो एक काम करते हैं, cosec x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए cosec x प्लस cot x का, cosec x प्लस cot x dx, तो ये बन गया cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, ठीक है, dx। और नीचे क्या मिला अपने को cosec x प्लस cot x, तो ये इसको ले लेते हैं अब t, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें तो cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x, और ये माइनस cosec स्क्वायर x, और ये इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा माइनस डी टी अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी, क्या हो जाएगा माइनस लॉग cosec x प्लस cot x प्लस सी। अब इसको तुम लोग उल्टा करके लिख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी उल्टा करके लिखोगे तो भी अच्छा है, क्या लिखोगे इसको log 1 अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस सी, ठीक है। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, cosec और cot में था ना 1, कुछ नहीं था, अरे क्या होता है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तुमको cosec और cot चाहिए तो एक काम करो साइन से डिवाइड कर दो स्क्वायर से, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या लिखोगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखोगे, तो यहाँ लिख, और इसको क्या लिख सकते हो cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब यहाँ जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा log cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस c, ये पूरा कट जाएगा, तुमको आंसर फाइनली ये लिखना है cosec x माइनस cot x प्लस c। समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर एक दो सवाल और देखते हैं। चलो तो कुछ और सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है अपने पास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाए, देखो यार ये तो बहुत ही हार्ड सवाल बन गया है ना, बट अगर दिमाग खोल के देखोगे तो इसको अगर लिख दोगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स,
और अब अगर cos x को t ले लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर माइनस डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो टी की पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसको सब्सटीट्यूट कर लोगे कि वो भी मैं करके दे दूं, चलो कर ही देता हूँ। क्या कर लो, तुम्हारी मर्जी, मेरे को नहीं करना, इतनी मेहनत करने कोई शौक नहीं मुझे। cos x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। तुमको मन है ज़रूर लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फ़ायदा कुछ हो रहा है तो मेरे को वो बताओ। मेरा कोई फ़ायदा होता तो नहीं दिख रहा, जब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा अपन क्यों करेंगे बताओ। वन माइनस टी स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे ये टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 ना होगा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो अब इसके लिए क्या करोगे, देखो ये x प्लस ए ही है जो सबसे बड़ी तकलीफ है अपनी, तो इसको ले लेते हैं चलो t। तो यहाँ से x को क्या लिखेंगे, t माइनस ए, और dx क्या होगा, इक्वल dt के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन t माइनस ए डी टी अपॉन साइन t, है या नहीं। साइन t, a माइनस b कितना होता है, साइन t कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए, हाँ या नहीं, यही होता है, पक्का ना। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर ये सही है तो अपना काम हो चुका है। अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो ये, अच्छा ये कॉस एक्स नहीं कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बाई साइन कॉट टी साइन ए डी टी। ठीक है, तो अगर अब इसको इंटीग्रेट अपन करेंगे तो कॉस ए तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए कांस्टेंट है बाहर, और कॉट का अभी क्या निकाले थे अपन, लॉग ऑफ, कॉट का क्या निकाले, लॉग ऑफ साइन एक्स है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो इसका क्या लिख देते हैं, लॉग ऑफ साइन टी मॉड में, और प्लस सी। देखो तुम लोग अगर ये दोनों को अलग अलग करते हो तो यहाँ से एक कांस्टेंट c1 आएगा, यहाँ से c2 आएगा, लास्ट में c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c लिख दोगे। अगर एक में ही सबको कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा जो तुमको पसंद आए। ठीक है, अब t की जगह क्या रखना है, x प्लस ए रखना है, तो ये x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो आ गया अपना आंसर क्या, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, x प्लस ए कॉस ए, ठीक, और साइन ए और लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये सही है अपना, कोई दिक्कत इसमें। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो इसको करना है। अब ऐसा कुछ तो अभी हम लोग किए नहीं, किए क्या, नहीं किए इसको, लेकिन अपन ज़रूर एक चीज़ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एलसीएम लेने के बाद इसको लिख सकते हो कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ या नहीं। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हो। अब देखो, अब तो यहाँ पे और मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा,
लेकिन अपन एक चीज़ कर सकते हैं, क्या? प्लस माइनस करना तो अलाउड होता है सेम नंबर से। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस cos x dx। ये कर दें, कर सकते हैं ना इसको। तो अब इसमें एक काम करो, दिख रहा होगा तुम लोगों को कि ये 1/2 हो गया और ये साइन x प्लस कॉस x बाई साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉस x माइनस साइन x साइन x प्लस कॉस x dx। ये तो 1 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। तो ये 1 dx, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 dx प्लस ये अलग अलग कर देते हैं दोनों को dx, ठीक है। तो ये 1 dx इसका तो x/2 हो जाएगा प्लस c1 और ये 1/2। इसको करना है साइन x प्लस कॉस x को t लेके देखें। चलो इसमें जगह नहीं बन रही है, नोट कर लो, उधर हटा के फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। नीचे को t ले लो, ठीक है। तो cos का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू, अच्छा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये ऊपर यही लिखा हुआ है क्या? तो ये क्या बन जाएगा, dt/t, मतलब क्या, इंटीग्रेट होने के बाद log mod t, मतलब क्या, log mod cos x प्लस साइन x प्लस c, ठीक है। यहाँ c2 लेते हैं क्योंकि c वहाँ पे ले चुके हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log mod cos, ठीक है, और प्लस c2। तो ये c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ये। बता, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना। तो x/2 प्लस हाफ लॉग साइन x प्लस कॉस x प्लस c, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अच्छा, अगर तुम लोग देखोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर c आता है ना, तो इसके बाद आता, तो ये पूरा हाफ इसको भी मिलता और हाफ इसको भी मिलेगा। तो इस वजह से ये c1/2 कोई फर्क पड़ता नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है वैसे भी ये। तो अब एक्सरसाइज 7.2 में 39 क्वेश्चंस हैं, इनको बनाओ और एंजॉय करो।